देखिए, कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज होती हैं जो स्पेशली डैंड्रफ के लिए होती हैं। कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज होती हैं जो आपके बालों का झड़ना रोकती हैं। उसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज होती हैं जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने के लिए होती हैं। देखिए, मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे हम लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, 70 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं, तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो मेलानिन बनाना परमानेंटली बंद कर देते हैं और हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा है 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में लोगों के बाल पूरे सफेद हो जा रहे हैं। पूरे नहीं तो कम से कम 50%, 30%, 20%, 10% बाल तो 20-25 साल की उम्र में सफेद हो ही जा रहे हैं मैक्सिमम लोगों के। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये नेचुरल हेयर ग्रेइंग नहीं है, ये मैच्योर हेयर ग्रेइंग नहीं है। आपकी गलतियों की वजह से ही आपके बाल सफेद हो रहे हैं। और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। आपकी डाइट में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट होना चाहिए, तभी आपके बाल अच्छे रहेंगे। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडी लेके आई हूं मैं जो आपके बालों को समय से पहले बिल्कुल सफेद नहीं होने देंगे। अगर आप इनका लगातार यूज करते रहेंगे तो जो आपका नेचुरल हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है डिले हो जाएगा। आपके बाल सफेद होंगे, बहुत बुढ़ापे में सफेद होंगे और कम सफेद होंगे। आप मेरे बाल देखिए, सारे आपको काले नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले मेरे बहुत सारे बाल सफेद हो गए थे। मेरे बाल बहुत कम उम्र में सफेद होना शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी थे कि जिस हिसाब से तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, 25 साल की उम्र तक सारे बाल ही सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरे सारे बाल काले नजर आ रहे हैं। तो मैंने अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखा है, डाइट का भी, और जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ उसे मैं अक्सर अपने बालों में यूज करती रहती हूँ। और इन रेमेडीज की बदौलत ही मेरे बाल अभी तक आपको काले नजर आ रहे हैं। अगर मैं इन रेमेडीज का यूज ना करती तो मैं अभी तक मेरे सारे बाल सफेद हो गए होते। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में 2 तरीके की रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जिन्हें बहुत सालों से मैं अपने बालों को काला बनाने के लिए यूज करती आई हूँ। जो पहली रेमेडी होगी, एक विशेष तरीके का ऑयल होगा। तो इस ऑयल को सबसे पहले हम लोग बनाना देख लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी रेमेडी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस पूरी वीडियो को आप देखिए। जो ऑयल है इसे बनाने के लिए आपको लोहे की एक कढ़ाई लेनी है। इसको गैस पे रखना है, आंच एकदम धीमी करिएगा। इसमें जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कोकोनट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ करिए। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल जो कुकिंग ऑयल है जिसे आप खा सकते हैं उसी को यूज़ करिएगा यहाँ पे। अब इसमें आपको एक लहसुन डालना है। लहसुन के अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है और हमारे बालों का पिगमेंट प्रिजर्व कर देता है, पिगमेंट रिस्टोर करता है, जिससे कि हमारे बाल जो समय से पहले सफ़ेद हुए हैं वापस से काले भी हो जाते हैं और बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। सिर्फ एक लहसुन लेना है, मतलब पूरा लहसुन नहीं लेना है, सिर्फ एक कली लेनी है उसकी। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है, जिसे आमतौर पे हम सब लोग फेंक ही देते हैं, इसी को यूज़ करना है, और ये है नींबू का छिलका। नींबू के छिलके के अंदर भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है, बहुत सारा एसेंशियल ऑयल होता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का चीज़ होता है। हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। हमारे बाल जो ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से सफ़ेद हो जाते हैं उसको ख़त्म करता है, मतलब कि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया है वो है 10 लौंग यानी क्लोव। क्लोव हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, इमीडिएटली हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है एलोवेरा। आपको एलोवेरा लीफ कट करनी है ट्री से और उसके बाद इसको पानी में रख देना है 2 घंटे के लिए, ताकि जो भी इसमें टॉक्सिन है सारा निकल जाए। जब टॉक्सिन निकल जाएगा तो इसको आप थोड़ा थोड़ा पीसेज में कट करके पूरे छिलके के साथ ही इस ऑयल में डाल दीजिए। एलोवेरा हमारे बालों को काला भी बनाता है, रिग्रो भी करता है बालों को, और घना भी बनाता है हमारे बालों को। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंवला पाउडर, ड्राई आंवला कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आंवला स्पेशली हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत कमाल का होता है। ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता, बालों का जो पिगमेंट है उसको रिस्टोर भी करता है, साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिससे कि उनमें मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है
और हमारे बाल काला होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है करी पत्ता। आपको 1 मुट्ठी के बराबर करी पत्ता इसमें डाल देना है। करी पत्ता भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करता है, बालों से डैंड्रफ भी ख़त्म करता है। इन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ऑयल और इसमें जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, सारे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अगर आप इसे 30 साल की उम्र से स्टार्ट कर देते हैं लगातार यूज़ करना, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक 60 साल की उम्र तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें और पढ़नी हैं। ये ऑयल बहुत पावरफुल बनने वाला है, इसीलिए थोड़े से और इंग्रेडिएंट इसमें लगेंगे। तो इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को काला बनाए रखने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस होती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करती हैं। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होने देता। साथ ही साथ हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज भी नहीं होने देता। हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट रखता है, जिससे कि उनमें से मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है और हमारे बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे आपको पकाना है, जलाना नहीं है। ऑयल से धुआं नहीं निकलना चाहिए। ऑयल से धुआं निकल गया, इसका मतलब ये है कि ऑयल जो है स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, तो ऑयल ख़राब हो जाता है। इसीलिए आपको धीमी आंच पे लगातार इसे पकाना है। और अभी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जली नहीं हैं। जब ये चीज़ें जलें ना, आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक ना हो, पूरी तरीके से डार्क ब्राउन हो जाएँ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, गैस बंद कर लेना है और इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद स्ट्रेन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस तरीके का ऑयल मैं बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखना प्रीफर नहीं करती हूँ। लेकिन आप इसे ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपकी मर्जी है। अभी आपको क्या करना है, साफ़ सुथरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में हमें इसे लगाना है। लगा के मैं इसे पूरी रात भर के लिए तो नहीं छोड़ती हूँ, सिर्फ 2 घंटे छोड़ती हूँ, क्योंकि कई बार इससे हेयर लॉस ज़्यादा होने लगता है। मतलब कि अगर मैं ओवरनाइट अपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ दूँ तो हेयर लॉस होता है, क्योंकि हमारे स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं वो भी ऑयल रिलीज़ कर रही होती हैं। ऊपर से आपने भी ऑयल लगाया है, तो कई बार हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं, हेयर लॉस होने लगता है। इसीलिए मैं इसको सिर्फ 2 घंटे लगा के छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ, इसे लगा के अपना हेयर वॉश करना है। तो इसे एक तरीके से आप शैम्पू भी बोल सकते हैं। इसे बनाने के लिए भी हमें लोहे की कढ़ाई लेनी है, इसे गैस पे रखना है। अब इसमें जो पहली चीज़ आपको डालनी है वो है कलौंजी सीड। 2 चम्मच के बराबर आपको कलौंजी सीड डालनी है। कलौंजी सीड हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये ब्लैक सीसमी सीड का पाउडर है। ये कलौंजी सीड नहीं है। पहले मैंने कलौंजी सीड डाली थी, उसके बाद मैंने ब्लैक सीसमी सीड डाली है। तो आपको 2 चम्मच के बराबर, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड और 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सीसमी सीड डालना है। इन्हें धीमी आंच पे हमें रोस्ट करना है। देखिए, जब भी लोहे के बर्तन में आप कोई भी हेयर मास्क बनाते हैं, उसके अंदर नेचुरली बहुत सारा हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी आ जाता है, जो कि हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है आंवला पाउडर। आंवला आपके बालों को काला बनाए रखने में मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है। इसीलिए अगर आपको बालों को काला बनाना है तो अपनी हर रेमेडी में आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला, फ्रेश आंवला किसी भी फॉर्म में ज़रूर यूज़ करिए। इसे यूज़ करने के साथ साथ अपनी रेमेडीज़ में खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसे सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए अगर आप यूज़ करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। और आंवला जो है, अगर आप खाना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपके बालों पे इसका सीधा असर पड़ता है और आपके बाल काला होना शुरू हो जाते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। मैंने 1 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी के अंदर भी कुरक्यूमेनॉइड होता है, जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें मैंने 4 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का पाउडर डाला है। फेनुग्रीक सीड आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इसके अंदर प्रोटीन, निकोटीनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। हेयर ग्रोथ में भी ये सपोर्ट करता है, बालों को काला भी बनाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है। फर्दर डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि हमारे बाल कुछ और नहीं, एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें प्रोटीन है, तो वो आपके बालों को रिपेयर करने में, बालों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बालों का फर्दर ब्रेकेज भी ख़त्म कर देती है, जिससे कि आपके बाल लंबा होना शुरू होते हैं। स्प्लिट एंड की समस्या भी ख़त्म हो जाती है। अभी हमें क्या करना है, इसमें डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होनी हैं। जो पहली चीज़ है, पानी डालने के बाद जो चीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो है जटामांसी पाउडर। आपको 1-2 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर ज़रूर यूज़ करना है।
जटामांसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करती है। स्पेशली बालों को काला बनाए रखने में, बालों को रिग्रो करने में और बालों को घना बनाए रखने में जटामांसी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसीलिए इसके नाम में भी जटा है। जटा मतलब और कुछ नहीं, बाल ही होता है। तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए आपको 2 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर ज़रूर यूज़ करना है। आपको ये आराम से कहीं भी मिल जाएगा। आप इसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक दुकानें होती हैं, वहाँ पे आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलती हैं, वहाँ पे आपको ये आराम से मिल जाएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मैंने इसको खुशबू के लिए यूज़ किया है और ये है कपूर कचली। कपूर कचली के अंदर बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसीलिए इसको यूज़ करना नहीं यूज़ करना बिल्कुल भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कपूर कचली अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों से बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी, फ़ायदा भी करता है आपके बालों को। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है रीठा, क्योंकि बिना रीठा के शैम्पू बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रीठा इसमें आपको ज़रूर डालना है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में रीठा लिया है क्योंकि जब भी मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ मुझे ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना पड़ता है, तभी जाके बाल साफ़ होते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है शिकाकाई। 1 मुट्ठी के बराबर शिकाकाई भी मैंने यूज़ की है। शिकाकाई और रीठा दोनों ही आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप नेचुरल शैम्पू का यूज़ करते हैं जिसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई हो तो आपके बाल लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे, घने भी बने रहेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपके बालों को वो सारी चीज़ें मतलब एक्सटर्नली जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सब कुछ प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि आपके बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें से अच्छा बॉयल आने लगा है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ दूंगी ताकि रात भर में सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और बहुत अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब भी हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लिक्विड ही हो जाएगा शैम्पू, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड और ऐड करूँगी। ये बेसिकली फेनुग्रीक सीड का मैंने पाउडर ऐड किया है। तो अगर आपको भी कभी लगता है कि आपका जो शैम्पू है रनी हो रहा है तो उसमें फेनुग्रीक सीड का पाउडर डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका शैम्पू बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, मतलब कि कंसिस्टेंसी जो होती है शैम्पू की बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अब क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है। ये जो शैम्पू है आप देख सकते हैं कलर पूरी तरीके से चेंज है, इसका ब्लैक दिख रहा है आपको, और ये ब्लैक दिख नहीं रहा है, आपके बालों को भी ब्लैक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन ये कोई डाई नहीं है, इंडिगो भी नहीं है, तो इसका इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हैं, मतलब कि हर हफ्ते अगर अपने बालों में इसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल काला होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लड्डू शेयर किए हैं, बहुत ही हेल्दी चीज़ें मैं हमेशा अपने यूट्यूब वीडियो में बताती रहती हूँ आप लोगों को। वो सारी चीज़ें भी खाइए पीजिए और इन दोनों चीज़ों को साथ में फॉलो करिए। देखिए आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने लंबे बने रहेंगे, 60 साल तक आपके बाल काले रहेंगे अगर आप इसे थोड़ा सा 25 या फिर 30 में शुरू करते हैं यूज़ करना तो कंसिस्टेंटली। लेकिन अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है। ये जो ऑयल है इसे लगाने के बाद ये शैम्पू लगाना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। देखिए अपने बालों को काला घना लंबा बना के रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ नेचुरल चीज़ों का कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हाल ही में एक बहुत ही अच्छा सा अनियन शैम्पू, अनियन हेयर ऑयल शेयर किया है जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है। अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो उनको रिग्रो करने में हेल्प करता है, बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।